फार्मा 4 सेमेस्टर स्टूडेंट सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी यूनिट थर्ड में आज लेक्चर थर्ड है। इसमें आपके टॉपिक है ड्रग यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एट्रोपिन, फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ एट्रोपिन, सिम्पैथोमाइमेटिक्स, एड्रेनेर्जिक ड्रग सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैटकोलामाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट, एपिनेफ्रीन, एड्रेनलिन, फेनॉक्सीबेंजामीन एंड फेंटोलेमिन। ड्रग यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है जो कि ब्लॉक कर देती है मसल्स की प्रॉपर्टी को। मसल्स की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। ये हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है वो किल कर देता है निकोटेनिक और मस्करिक रिसेप्टर को। एंटीबॉडीज के बनने के बाद में एंटीबॉडी जब बन जाती है तो वो अगेंस्ट वर्क करती हैं, इसलिए उनके द्वारा ही जो निकोटेनिक मस्करिक रिसेप्टर होते हैं वो किल हो जाते हैं। माइस्थीनिया जो ग्रेविस होता है वो डिक्रीज कर देता है न्यूरॉन और मसल के बीच के कम्युनिकेटर को। मेन सिम्टम जो इस डिजीज का होता है वो मांसपेशियों का कमजोर हो जाना, जिसे हम मसल वीकनेस कहते हैं। इसका जो मेन कॉज होगा, इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडी बनाता है निकोटेनिक और मस्कुलर रिसेप्टर के अगेंस्ट में, और यही एंटीबॉडीज बाइंड करते हैं जब रिसेप्टर के साथ में, तो ये ब्लॉक कर देते हैं एसिटिलकोलिन के वर्क को, उसके फंक्शन को, जिससे कि ये बाइंड नहीं कर पाता रिसेप्टर के साथ में। लैक ऑफ कम्युनिकेशन मसल कॉन्ट्रैक्शन का हो जाता है, जिससे कि मसल आगे चल के वीक हो जाती है। इसके सिम्टम्स आई एंड आईलिड मूवमेंट डिस्टर्ब, swallowing and speech problem, respiratory failure, gravis। इसके डायग्नोस्टिक में जब भी माइस्थेनिया ग्रेविस के सिम्टम को डिटरमाइन करना होगा किसी भी पेशेंट को, दो तरह के टेस्ट बताए जाते हैं। पहला है प्रोवोकेटिन टेस्ट, डी ट्यूबा क्यूराइन, एमिलोरेटिव टेस्ट, एड्रोफोनियम। इसके ट्रीटमेंट में एंटीकोलिनेस्टेरेज, पायरिडोस्टिग्मीन, इम्यूनोसप्रेस्ड, ऐसे ड्रग जो कि सप्रेस कर देते हैं ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जो बॉडी के होते हैं, यानी कि उनको दबा देंगे, उनको रोक देंगे, तो इसलिए इनको नाम दिया गया इम्यूनोसप्रेसेंट। साइटोप्लाज्म, साइक्लो फॉस्फामाइड, एजिथ्रोमाइसिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसकी सर्जरी में जब माइस्थेनिया ग्रेविस के प्रॉब्लम हो जाने के बाद जो ट्रीटमेंट करा जाता है उसमें ओवर एक्टिव रिस्पॉन्स देखने को मिलता है थायमस ग्लैंड का, जिससे मतलब कि थायमस ग्लैंड जो होता है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल से। तो सर्जरी के थ्रू ही जो थायमस ग्लैंड होती है उसको कट कर दिया जाता है। ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होती है जो कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के इम्बैलेंस की वजह से होगी। जब भी एक्वस और विट्रस जो फ्लूइड होता है उनके बीच में इम्बैलेंस हो जाता है उनके फ्लूइड में, तो ऑक्यूलर जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा और ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी, जिससे कि जो विजन होता है वो ब्लर हो जाता है, मतलब कि धुंधला दिखाई देने लगता है। फिर आगे चल के वही विजन जो होता है आगे टोटली लॉस हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, ओपन ग्लूकोमा और क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। रिस्क फैक्टर, बेसिकली ग्लूकोमा जो होता है एक जेनेटिक फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर एज होगा, जैसे कि अफ्रीकन में ये 48 की जो एज होती है उसके बाद देखने को मिलेगा, वहीं इंडियन कंट्री में जो एज होती है वो 60 के बाद देखने को मिलता है। काफी लंबे टाइम तक अगर किसी ने स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया है या दिया है, या फिर कोई ड्रग ऐसी है जो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से उसने ले रखी है अपनी बॉडी पे, तो आगे चल के इसमें ग्लूकोमा की कंडीशंस आ सकती है। इसके सिम्टम्स में आई पेन, आई बॉल इमर्ज आउट, ब्लर विजन, सीवियर हेडेक और ब्लाइंडनेस होगा। डायग्नोसिस के लिए कोई भी फिजिशियन जिससे ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है तो उसके सुपरविजन में जो भी एग्जामिन करने के लिए बताते हैं ग्लूकोमा में, वही डायग्नोसिस को डिसाइड करेगा। इसके ट्रीटमेंट में अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट यानी एप्रोक्लोरामाइड, ब्रोमिडीन, बीटा ब्लॉकर, बीटाजोल, टिमोलॉल, कोलर्जिक एगोनिस्ट, कार्बागाल, पाइलोकार्पिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालिस, लेटोनाप्रोस, ट्रोवोपोस्ट, कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, एस्ट्राजोलामाइड और डोरजोलामाइड। पैरासिम्पैथोलाइटिक यानी एंटीकोलर्जिक ड्रग्स, ऐसी ड्रग जो को बाइंड करती है कोलर्जिक रिसेप्टर के साथ में और ब्लॉक कर देती है कोलर्जिक ड्रग के एक्शन को, तो इसको बोलते हैं एंटीकोलर्जिक ड्रग। इसके क्लासिफिकेशन में नेचुरल एल्कलॉइड, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। नेचुरल एल्कलॉइड में एट्रोपिन, हायोसिन, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होमाट्रोपिन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टाइट्रोपोडम ब्रोमीड, हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड, मेथाइलोट्रोपिन नाइट्रेट। सिंथेटिक कंपाउंड्स माइड्रेटिक, साइक्लोपेंटोलॉल, ट्रोपिकामाइड, वेसिकोसेलेक्टिव, ऑक्सीप्यूटिनिन, फ्लेवोजेट, टोल्टेरोडोइन, एंटीसेक्रेटरी और एंटीस्पाज्मोडिक्स जैसे प्रोपेंथिलीन और पैरेंजिपाइन, बेलेंथामेट, क्लीडिमियम, आइसोप्रोपामाइड, ग्लाइकोपारोलेट, पाइपेंजोलेट, मेथाइल ब्रोमाइड, डाइसाइक्लोमाइन। एंटी पार्किंसम में ट्राईहेक्सीफेनाइडिल, प्रोसाइक्लिडीन, बाइपेरिडीन। एट्रोपिन एक नेचुरल एल्कोलाइड होता है जो कि ऑब्टेन किया जाता है एट्रोपा बेलाडोना प्लांट से और धतूरा प्लांट से। ये एक नेचुरल एंटीकोलर्जिक ड्रग होगी। मोड ऑफ एक्शन बेसिकली एंटागोनिस्ट होगा कोलर्जिक ड्रग का, जो कि ब्लॉक कर देता है मस्करिक रिसेप्टर को। ये इनहिबिट नहीं करती है एसिटिलकोलिन ड्रग के रिलीज को, लेकिन जो भी एसिटिलकोलिन की बाइंडिंग होती है मस्कुलर रिसेप्टर में उसको
इनहिबिट कर देती है, जिससे कि एट्रोपिन बाइंड करेगी जब मस्करिक रिसेप्टर के साथ में, तो ये ब्लॉक कर देगी एसिटिलकोलिन के एक्शन को। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एट्रोपिन, सीएनएस पे इसका एक्शन होगा। ये क्रॉस कर सकते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को, जिससे कि इफेक्ट पड़ता है सीएनएस पे। स्मॉल डोज पे कोई भी सीएनएस को रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर लार्ज डोज होगी तो उससे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो हो जाता है उसको कॉज कर सकते हैं। वहीं आई पे इसका एक्शन, जब भी एट्रोपिन बाइंड करती है आई के रिसेप्टर के साथ में, तो ये माइड्रेसिस के इफेक्ट को कॉज करेगी। ब्रोंकाई या फिर कह रहे हैं स्मूथ मसल जो होगी उस पे क्या एक्शन होगा, एट्रोपिन जब बाइंड करती है स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकाई पे, तो डायलेट कर देती है ब्रोंकाई को, जिससे कि आसानी से रेस्पिरेटरी जो पैसेज होता है वो एक पैसेज लार्ज हो जाएगा, जिससे आसानी से रेस्पिरेटरी लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि अधिकतर जब भी ब्रोंकाई जो स्मूथ मसल्स होती हैं, अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को वहाँ पे लीड करती हैं। तो जो मेन कॉज़ होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग का, वो इसका कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। यहाँ पे अस्थमा की जो कंडीशंस होती है, उसके ट्रीटमेंट में एट्रोपिन को यूज़ करा जाता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसका एक्शन, एट्रोपिन ब्लॉक जब करता है मस्कुलर रिसेप्टर को हार्ट के, तो वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है हार्ट रेट, और जैसे कि ऐसे नोड से भी कंडक्शन जो होती है, रिदम, वो इंक्रीज़ कर जाती है। ब्लड वेसल पे इसका एक्शन जब बाइंड करती है ब्लड वेसल के साथ में, तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है ब्लड वेसल को, जिससे ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर जाता है। जीआईटी पे इसका एक्शन, एट्रोपिन जब बाइंड कर जाती है जीआईटी के साथ में, तो ये डिक्रीज कर देती है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को, जिससे पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करा जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेट होने लगता है, तो पेप्टिक अल्सर की कंडीशंस वहाँ पे वो प्रोड्यूस हो जाती है। यूट्रस पे इसका एक्शन देखेंगे, यूट्रस कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। सलाइवा पे इसका एक्शन, डिक्रीज सलाइवेशन होगा। लेक्रिमल ग्लैंड पे इसका एक्शन, जो डिस्चार्ज होता है फ्लूइड का वो डिक्रीज कर जाता है। बॉडी टेम्परेचर पे इसका एक्शन होगा कि स्वेटिंग जो होगी डिक्रीज कर जाएगी, और बॉडी टेम्परेचर बिकम जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। फार्माकोकाइनेटिक ऑफ एट्रोपिन, ये ओरली ली जाती है, बायो अवेलेबिलिटी इसकी 85 टू 90% होगी। वहीं पे जो डोज़ होगी 0.5 टू 1 ग्राम होगी। ये डिस्ट्रीब्यूट होती है प्लाज्मा प्रोटीन की हेल्प के साथ में पूरी तरीके से, और मेटाबोलाइज़ होती है लीवर में, वहीं एक्सक्रिएट होती है बॉडी से यूरिन के थ्रू। थेरेपेटिक यूजेस में एंटी स्पाज़्मेटिक में यूज़ होगा इसका, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में और पेप्टिक अल्सर में। इसके जो साइड इफेक्ट होंगे, ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा, ज़ीरोस्टोमिया जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विज़न और फोटोफोबिया। सिम्पैथोमाइमेटिक एडर्जिक ड्रग जो होगी, इसका इंट्रोडक्शन में हम बात करें, ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम होगा, हमें पता है वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर 2 तरह के होते हैं, एक एड्रेनलिन होते हैं और एक एपिनेफ्रिन होता है, जो कि सीक्रेट होता है। अलग-अलग बॉडी के अलग-अलग ऑर्गन्स पे इसका एक्शन देखने को मिलता है। ये एक केमिकल कंपाउंड होता है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा, एड्रेनलिन कह लें या नॉर एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन कहें या नॉर एपिनेफ्रिन, जो रिलीज़ होते हैं और बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ में, तो ये कहलाते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम। एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को ही एपिनेफ्रिन कहा जाता है, वहीं नॉर एड्रेनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ये इमरजेंसी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं जितने भी मसल के कॉन्ट्रैक्शन हो रहे होते हैं बॉडी में अलग-अलग सिचुएशन में। कैटकोलामाइन एक एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इसके में बेंजीन रिंग होती है, जिसमें 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेज़ेंट होते हैं एड्जेसेंट पोज़ीशन पे। अमाइन ग्रुप होगा जिसमें अटैच होते हैं कार्बन चेन। कैटकोलामाइन कंपाउंड जो होता है वो ओरली कभी नहीं लिया जाता है, ये हमेशा इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है, मतलब बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन कराने का तरीका इसका इंजेक्शन का होता है। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है कैटकोलामाइन का, वो काफ़ी लॉन्ग होता है। कैटकोलामाइन कंपाउंड जो होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते हैं, जिससे कि ये ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। जिस ये हमेशा एक कॉम्बिनेशन के साथ भी दिए जा सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट के साथ में, जिसको सोडियम सल्फेट इसमें एग्जांपल है। सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज ऑफ कैटकोलामाइन। कैटकोलामाइन बायोसिंथेसिस जब स्टार्ट होती है, तो उसका स्टार्टिंग के प्रोसेस में फिनाइलएलानाइन जो होता है सबसे पहले होता है, जो कि कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में, फिनाइलएलानाइन हाइड्रोलिसिस के थ्रू ही। यहाँ पे टायरोसिन जो होता है हाइड्रोक्साइड और डाई हाइड्रोक्सी फिनाइलएलानाइन यानी डोपा, जिसको नाम दिया गया है, शॉर्ट में कहा गया है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। इसकी जो रेट लिमिटिंग होती है, एक एंजाइमेटिक स्टेप होता है कैटकोलामाइन के बायोसिंथेसिस में। डोपा डी कार्बोक्सिलेज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डोपा से डोपामाइन में, जो कि कैरी करता है वेसिकुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्ट से साइटोसोल में। मतलब ये सारी चीजें साइटोसोल से हो रही हैं, और कहाँ पे होंगी, कैटकोलामाइन स्टोरेज वेसिकल में, जहां पे डोपामाइन बी हाइड्रोक्सिलेज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है नॉर एपिनेफ्रिन में।
क्लासिफिकेशन जो होगा सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट का डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा और मिक्स्ड होगा। सिम्पैथोमाइमेटिक जो एजेंट होगा डायरेक्ट एक्टिंग में नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन, डोपामाइन, मिथाइल डोपा, सर्बिटोमाइन। इनडायरेक्टली एक्टिंग में हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन, सीडोएफेड्रिन और प्रोपिल हेक्सेड्रिन। मिक्स्ड एक्टिंग में एफिनेफ्रिन, मेटाएरामिल। डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट ये एक्ट करते हैं डायरेक्टली यानी एगोनिस्ट की तरह ही अल्फा और बीटा एड्रेनल रिसेप्टर पर। आइसोप्रेनाइन जैसे इसमें फिनालेफ्रिन, मेथोजेमिन, ज़ाइलोमेटाज़ोलिन, सल्बुटामॉल और भी मैनी अदर्स, मतलब और भी इसके साथ हैं काफ़ी ड्रग्स ऐसे जो इसका रिस्पॉन्स करते हैं। इनडायरेक्ट सिम्पैथोमाइमेटिक्स में ये एक्ट करते हैं एड्रेनर्जिक न्यूरॉन से, जो कि रिलीज होता है नॉरएड्रेनालिन से, विच देन एक्ट्स ऑन एड्रेनल रिसेप्टर, जो कि एक्ट करते हैं एड्रेनल रिसेप्टर पर। टायरामीन जैसे एम्फेटामाइन होगा। मिक्स्ड एक्टिंग जो होगी अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से जो होंगे ये एक्ट करेंगे। इसमें नाम आएंगे एफेड्रिन और डोपामाइन। एपिनेफ्रिन मोर कॉमनली जो एड्रेनलिन के नाम से जाने जाते हैं, ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं एड्रेनल ग्लैंड के मेड्यूला के सेंटर से। इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं जैसे कि फियर और एंगर होते हैं, जो कॉज करते हैं एपिनेफ्रिन को रिलीज करने में ब्लड स्ट्रीम में। एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है डिराइव्ड होता है टायरोसिन से, जो एक अमीनो एसिड होता है। एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन कह लें, ये दोनों ही जो होते हैं डोपामाइन जो होंगे कैटकोलामाइन के ही क्लासिफिकेशन में आएंगे। एड्रेनलिन एक मेथाइल ग्रुप होता है जो कि अटैच्ड होता है अपने नाइट्रोजन के साथ में। फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे देखें तो सीएनएस पे इसका एक्शन जो होता है, एड्रेनलिन बाइंड जब करता है सीएनएस पे तो ये क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, जैसे इंक्रीज कर जाता है ट्रेमर, जैसे हाथ पैर कांपना, रेस्टलेसनेस यानी कि उलझन होती है, एंजाइटी फील होगी, बेचैनी होगी, मतलब एक पेशेंट जो होगा वो एक जगह पे ठीक से बैठ नहीं पाएगा, इधर उधर घूमता रहेगा। पाल्पिटेशन इन ब्रेन होगा, यानी ब्रेन में नस के जैसे चल फड़कने की खुद से महसूस होगा वहां पे, तो इस तरह का पैल्पिटेशन होगा। एक्शन ऑन हार्ट, हार्ट पे इसका एक्शन एड्रेनलिन ड्रग जो होता है बाइंड करता है जब बीटा रिसेप्टर पे हार्ट की, तो यहाँ पे इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट को, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देगा। ब्लड वेसल पे इसका एक्शन देखे तो ब्लड वेसल जो होता है वहां पे प्रेजेंट होगी स्मूथ मसल में, जो कि शो करती है कॉन्स्ट्रिक्शन को। रेस्पिरेशन पे इसका एक्शन, एड्रेनलिन ड्रग जो बाइंड करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो स्टिमुलेट कर देती है रेस्पिरेशन को, जो कि कॉज करती है ब्रीदिंग में डिफिकल्टी, जिसके बीमारी जो होती है अस्थमा, हमने उसको बताया था। आई पे इसका एक्शन जो होगा एड्रेनलिन बाइंड करती है जब आई के रिसेप्टर के साथ में, तो ये डायलेट कर देती है और वहां पे पुपिल जो होती है वो डायलेट हो जाएगी, कॉज कर देगी माइड्रेसिस को। जीआईटी पे इसका एक्शन, जब भी एड्रेनलिन जो ड्रग होती है वो बाइंड करती है हमारे इंटेस्टाइन में या फिर कह लें कि जीआईटी में, तो यहाँ पे डिक्रीज कर देती है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है इंटेस्टाइन का वहां पे, जिससे कि डाइजेशन जो होता है फूड का वो भी डिक्रीज कर जाएगा। ब्रोंकाई पे इसका एक्शन, जब एड्रेनलिन ड्रग बाइंड कर जाती है स्मूथ मसल्स की ब्रोंकाई में, मतलब कि वहां पे जो ब्रोंकाई स्मूथ मसल्स होती है जब ये वहां पे कोई भी ड्रग बाइंड करेगी तो ये कॉज कर देगी वासोडायलेटेशन को। यूरिनरी ब्लैडर पे इसका एक्शन, एनर्जी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, तो ये इंक्रीज कर देते हैं यूरिनरी ब्लैडर की स्टोन को, जिससे कि यूरिनेशन जो होता है ये कहलाता है, यानी कि बार बार जो यूरिन की जो कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। फार्माकोकाइनेटिक्स, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन जनरली जो होते हैं सबकटरीज रूट के थ्रू दिए जाते हैं। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 3 to 5 मिनट्स होगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होती है 30 मिनट की होगी और बेसिकली बाइंड करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में, और ये मेटाबोलाइज होते हैं लीवर में और एक्सक्रीटेड हो जाएंगे ये यूरिन के थ्रू। थेरेपेटिक यूजेस में यूज होता है इसका इस्तेमाल में एनाफाइलेक्टिक शॉक में, एनेस्थेटिक ट्रीटमेंट में, और यूज होते हैं हार्ट कंस्ट्रक्शन में, नेजल डिकंजेशन में। साइड इफेक्ट में इसका नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, डिस्निया, एंजाइटी और हेडेक होगा। एनोरेक्सिया का मतलब होता है जिसमें किसी भी पर्सन को भूख नहीं लगती है, मतलब वो काफी उसकी जो डाइट होती है वो लो हो जाएगी और जो वेट होगा बॉडी का वो भी बहुत कम होता चला जाएगा। नॉन कैटकोलामाइन, ये दो टाइप के होंगे, एपिनेफ्रिन, एम्फेटामाइन। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट एक ड्रग होता है जो इनहिबिट करता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के फंक्शन को। ये 5 टाइप के एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं जो कि 2 ग्रुप में डिवाइड है। फर्स्ट ग्रुप जो रिसेप्टर का होता है वो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है, जिसे बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 रिसेप्टर। सेकंड ग्रुप जो होता है वो कंटेन करता है अल्फा एड्रेनल रिसेप्टर को, जैसे इसमें होंगे अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो होता है लोकेटेड होता है हार्ट, किडनी, लंग्स और जीआईटी में। ये अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं लोकेटेड होते हैं वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में भी।
एनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं जैसे कि फिनॉक्सीबेंजामीन, फेंटोलेमाइन, प्रेजोसिन, टेराजोसिन और डॉक्सोजोसिन। फिनॉक्सीबेंजामीन और फेंटोलेमाइन ये नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, इनमें जो एक्शन देखने को मिलेगा ब्लॉक ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर, ब्लॉक ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर। अल्फा 1 रिसेप्टर में वैसोडायलेटेशन होगा, पोस्चरल हाइपरटेंशन हो सकता है। अल्फा 2 रिसेप्टर में रिड्यूस कर देता है नॉरएपिनेफ्रिन एक्शन को अल्फा रिसेप्टर पे। इसका जो मैकेनिज्म होता है एक्शन का, वो बाइंड करता है कोवैलेंटली अल्फा रिसेप्टर का और ब्लॉक कर देता है नॉरएरिड्रेनर्जिक एक्शन को। ये रिवर्सिबल एक्शन होता है फेंटोलामिन के केस में। फार्माकोकाइनेटिक ये ओरली ली जाते हैं, इंट्रावेनस ले सकते हैं और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कराए जा सकते हैं बॉडी में। इसका क्लिनिकल यूजेस ये फियोक्रोमोसाइटोमा के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब कि जो ट्यूमर हो जाता है उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। एडवर्स इफेक्ट जो होगा इसमें पोस्चरल हाइपोटेंशन होगा, टैकीकार्डिया, डिजीनेस, हेडेक और सेक्सुअल डिसफंक्शन। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपके 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, साइड इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ एट्रोपिन। क्वेश्चन सेकंड, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, साइड इफेक्ट एंड यूज ऑफ एड्रेनलिन। क्वेश्चन थर्ड, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ, साइड इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ कैटकोलामाइन। Question 4. What are the alpha blocker? Explain the pharmacological action, side effect and uses of alpha blocker. Short question आपके 5 marks के आएंगे. Question first. Explain the pharmacological of indirectly acting sympathomimetic agent. Question second. Write the pharmacology of adrenaline. Question third. Write a note on acetylcholinesterase inhibitors. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके 2 मार्क्स के आते हैं, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक्स। क्वेश्चन सेकंड, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्पैथोलाइटिक एजेंट। क्वेश्चन थर्ड, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। क्वेश्चन फोर, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पैथिक एजेंट। क्वेश्चन फाइव, व्हाट आर द ड्रग यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट आर द ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा। तो आज का हमारा लेक्चर था जो वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ही हम बात करेंगे, इसको मतलब कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 4 में।